हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बंदों के पास बहुत कंफ्यूजन रहता है कि बीआईएम क्या है। अगर हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद बीआईएम के ऊपर खुद को डेवलप करेंगे तो हम लोगों को कैसा जॉब मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा और इसमें हम लोग खुद को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इन डेप्थ एक वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास कुछ सजेशन, कुछ क्वेरी है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। यहाँ पे हम लोग का यूट्यूब चैनल, फेसबुक का पेज का लिंक और जो मेल आईडी है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको पर्सनल डेवलपमेंट करना है, मतलब अगर आपको नेवी, सिविल 3D, ऑटोकैड जैसा सॉफ्टवेयर सीखना है तो आप प्लीज हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का मैं टॉपिक रखा हूं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बिम। तो ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होता है आप बिल्डिंग को मॉडल कर सकते हो। तो ये हो गया बिल्डिंग मॉडल, बट विदाउट इंफॉर्मेशन उसका कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब आप एक बिल्डिंग बनाया लेकिन आप उसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ऐड किया, जस्ट उसको मॉडल करके छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो किसी को समझ में नहीं आएगा। कोई ये समझ नहीं पाएगा कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग बिल्डिंग के साथ उसका इंफॉर्मेशन जोड़ के उसके बाद ही उसको मॉडलिंग करते हैं। तो इसलिए इसका शॉर्टकट होता है बिम। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हाट इज बिम। तो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज एन इंटेलिजेंट 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस that gives architecture, engineering and construction professional the insight and tools to more efficiently plan, design, construct and manage building and infrastructure। तो यहाँ पे बोला है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इन इंटेलिजेंट 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस को डेवलप के लिए ये लोग बोला है कि ये एक प्रोसेस है। मतलब अगर मैं खुद रेविट पता है मुझे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे रेविट पता है तो मैं बीआईएम का एक पार्ट हूँ। अगर मुझे नेविस पता है तो मैं बीआईएम का पार्ट हूँ। तो एक पूरा जो एक सर्कल होता है वो सर्कल के ऊपर डिपेंड करके ही यहाँ पे पूरा नाम हुआ है बिम। तो इसके साथ कौन कौन सा टीम जुड़ा रहता है? यहाँ इसके साथ आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर टीम, एमईपी टीम, सब टीम एक साथ जुड़ के इसमें काम करता है, जिसमें आपका डेवलप होता है, कंस्ट्रक्शन भी होता है, डिजाइन भी होता है, सब कुछ काम ये प्रोसेस में अंदर आता है। तो इसलिए इसको हम लोग बिम बोलते हैं। तो बिम, मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे एक आपका एक 2D व्यू है, ठीक है। ये जो 2D व्यू है इसको ही हम लोग 3D में यहाँ पे दिखाया। तो देखिए इसका जो सारा इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं ये एयर टर्मिनल को अगर पकड़ूंगा तो इसमें कितना लीटर हवा पास कर रहा है तो वो भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एयर टर्मिनल का साइज, यहाँ पे जो डक्ट है डक्ट का साइज, सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन है। तो ये हो गया बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का एक प्रोसेस का एक छोटा पार्ट जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज रेविट? बहुत सारे बंदे को लगता है कि रेविट एमईपी दूसरा एक सॉफ्टवेयर है, रेविट आर्किटेक्चर एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, रेविट स्ट्रक्चर एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। हाँ, रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर आपको बेसिकली रेविट आर्किटेक्चर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। लेकिन रेविट क्या होता है? रेविट एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर से आप आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी सब का काम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको आर्किटेक्चर में काम करना है तो आप आर्किटेक्चर से काम कर सकते हो। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर में काम करना है तो आप स्ट्रक्चरल काम यहाँ से कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको एमईपी का काम करना है तो आप सिस्टम में जो ऑप्शन है ये सब यूज करके, थोड़ा आने में टाइम लग रहा है, आप एमईपी का काम कर सकते हो। तो अगर आपको डिजाइन डेवलपमेंट ऐसा पार्ट में काम करना है तो आप यहाँ से एनालाइज में जाके आप इसको डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पार्ट है ये पूरा डिजाइन का एक पार्ट आ जाता है। उसके बाद अगर आपको स्टील में काम करना है, स्ट्रक्चरल स्टील, तो वहां से ये काम आप ये पार्ट से कर सकते हो। तो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारा चीज एक साथ पूरा पैक्ड हो गया और इसका
हम लोग यूज करेंगे रेविट। तो हम लोगों को स्पेसिफिकली रेविट आर्किटेक्चर यूज की जरूरत नहीं है। हम लोग जो रेविट सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में ही हम लोग आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, एमईपी सब काम एक साथ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो डेफिनेशन एक बार पढ़ता हूँ। AutoCAD service is a building information modeling software for architecture, landscape architecture, structural engineers, mechanical, electrical and plumbing engineers, designer and contractors। तो मैं बोल ही दिया, जो बंदा डिजाइन करेगा, जो बंदा मॉडल करेगा, कंट्रैक्टर के लिए जो चेकिंग करेगा, ये पार्ट कंट्रैक्टर का पार्ट क्या होता है, चेकिंग पार्ट होता है। तो सबके लिए एक ही सॉफ्टवेयर है रेविट। तो पूरा मॉडल रेविट में होगा। अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट करना है, अगर कुछ मॉडिफाई करना है, अगर कुछ नया से बनाना है तो हम लोग रेविट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, जो बहुत साल पुराना है और अभी भी चल रहा है। तो मैं पहले इसका डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। AutoCAD is a computer-aided design CAD software that architects, engineer, construction process rely on to create precise 2D and 3D drawing। तो AutoCAD में भी यही सारा काम आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और सारा काम होता है, लेकिन वो बेसिकली 2D में होता है। अगर AutoCAD का काम आप 3D में करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन रेविट में क्या होगा, रेविट में अगर आप सिर्फ 2D में काम करो, ये रेविट में अगर आप सिर्फ 2D में काम करोगे तो ये काम आपका क्या हो जाएगा, 3D में कन्वर्ट हो जाते जाएगा। तो यही बड़ा बेनिफिट्स है AutoCAD से रेविट का। तो मैं पहले यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन लिखा है ये मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। द मेन डिफरेंस इज दैट AutoCAD is a general computer-aided design and drafting software used to create precise 2D and 3D drawing, and Revit is a software for BIM with tool to create intelligent 3D model buildings which can then be used to produce construction document। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक AutoCAD में प्लान बना हुआ है और यहाँ पे दूसरा एक व्यू है जहाँ पे एक 3D मॉडल बना हुआ है। तो देखिए ये वाला जो काम है ये सिर्फ 2D में ही बना है। क्यों? क्योंकि AutoCAD में 2D का जो काम है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन अगर आप सेम एफर्ट रेविट में दोगे तो आपका काम क्या होगा, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा। क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइंग बनता है वो सिर्फ 2D पे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2D के साथ साथ 3D ड्राइंग, जो मैं पिछले स्लाइड में डिस्कस कर रहा था, बन जाएगा। और ये सिर्फ एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर के तरीकों से यूज होता है ऑटोकैड में आप कभी डिजाइन नहीं कर पाओगे। डिजाइन के लिए जैसे मान के चलो आप HVAC हीट लोड कैलकुलेशन आपको चाहिए, तो ये हीट लोड कैलकुलेशन डिजाइन आप कैसे करोगे, आप एक्सेल में करोगे या फिर आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज करके करोगे। करने के बाद उसका जो वैल्यू आएगा वो आप ऑटोकैड में दे दोगे, सब लिख दोगे इंफॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन रेविट ये जगह में 10 गुना आगे है। क्यों? क्योंकि ये रेविट में आप हीट लोड कैलकुलेशन भी कर सकते हो, स्पेस भी डेवलप कर सकते हो, जोन भी बना सकते हो, AHU सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो सब काम आप एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। ये हो गया रेविट के साथ ऑटोकैड का डिफरेंस। जब आप काम करने जाओगे तो आपको बहुत सारा डिफरेंस पता चलेगा। अगर आपको ऑटोकैड आता है और रेविट भी आता है तो ये बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि इससे आपको मतलब डिफरेंस जो है काम का और काम का जो क्वालिटी है सब कुछ आपको पता चलता है। यहाँ पे रेविट पे जो मॉडल बनेगा वो मॉडल पूरा 3D विजुअलाइज है, लेकिन यहाँ पे ऑटोकैड में वही काम आप अगर 3D में करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है, कम टाइम में ज्यादा काम करना है। तो इसके लिए रेविट सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे बंदे का कंफ्यूजन रहता है कि मुझे ऑटोकैड आता है, रेविट क्या सीखना मेरे लिए जरूरी है। इस टाइम में ये 2020 की एंड में आके आपको रेविट सीखना मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी में रेविट में ही काम होता है। ऑटोकैड में भी होता है, मैं मानता हूं ऑटोकैड में होता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोकैड जितना बंदा जानता है उससे रेविट कम बंदा जानता है। अगर आप ये कम बंदे में आ जाओगे तो आपको जॉब मिलने की एक चांस रहती है। अगर आप खुद को सही करके डेवलप करोगे, अगर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज आएगा, अगर आप सॉफ्टवेयर सीखोगे तो ही आप रेविट में काम कर सकोगे और तो ही आपको जॉब मिलेगा। आप खुद का फ्रीलांसिंग काम भी स्टार्ट कर सकते हो
रेविट सीखने के बाद। तो ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा बात क्या है, अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, इसके लिए क्या बहुत बंदा का जॉब चला जा रहा है। तो इस टाइम बहुत सारा बंदा जॉबलेस हो गया है, जो एक्सपीरियंस बंदा है वो जॉबलेस हो गया है। और क्या हुआ, इस टाइम में बहुत सारे बंदा जॉब नहीं मिला, जो लोग पास आउट हुआ या पास आउट होगा नेक्स्ट ईयर, तो वो सारे बंदे को जॉब नहीं मिला। तो इस टाइम में मेरा मानना यह है कि आप डेवलप करो, खुद को डेवलप करो, आप सीखो, रेविट को सीखो, नेविस को सीखो, सीखने के बाद आप अप्लाई करो। अगर आपके पास कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, डायरेक्टली मुझे पूछो। हम लोगों का जो पेज है, फेसबुक पेज, यहाँ पे हम लोग 24 आवर एक्टिव रहते, तो यहाँ पे हम लोगों को पूछो आप लोगों को क्या दिक्कत आ रहा है। क्योंकि अगर इस टाइम में अगर आप करियर डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। क्योंकि एक बात सोचो, आप अगर आप साइट में काम करोगे धूप में, बारिश में, तो आपको जितना दिक्कत आएगा, अगर आप वही काम एक जगह में बैठ के दिमाग के ऊपर उसको विजुअलाइज करके करोगे तो वो बहुत ज्यादा सही होगा, और इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आपको BIM फील्ड में काम करना है तो आपका जो क्वालिफिकेशन वो क्या होना चाहिए, मतलब मिनिमम एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके लिए आप BIM फील्ड में, डिजाइन फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड में काम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ITI ड्रॉट्समैन मैकेनिकल, नेक्स्ट डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, नेक्स्ट बीटेक BE इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल। और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए बस। टाइप ऑफ जॉब्स, अगर आप लिंक्डइन में जाओगे या नौकरी में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारा डेजिग्नेशन आपको मिल जाएगा, जो डेजिग्नेशन के ऊपर वैकेंसी निकलता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो बाद में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर एक बार डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे उसमें अप्लाई करना है, कैसे आपको जॉब मिलेगा। तो अभी मैं इसका जो डेजिग्नेशन होता है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करता हूँ। यहाँ पे देखिए BIM फील्ड में क्या आता है, बीम इंजीनियर, बीम मॉडलर। बीम इंजीनियर का काम का क्या होता है, ये और बीम मॉडलर ये तकरीबन सेम ही है। ये यहाँ पे सिर्फ जो डेजिग्नेशन है वहां पे इंजीनियर देता है, कोई कंपनी में ये कंपनी वाइज डिपेंड करता है। बीम मॉडलर देता है, MEP मतलब यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में उसको काम आना चाहिए। कई जगह में मेंशन कर देता है बीम मॉडलर स्कैन टू बीम, मतलब आपको पॉइंट क्लाउड में काम करना है। यहाँ पे वो स्पेशली वो लिख देता है कि पॉइंट क्लाउड जिस बंदे को आता है वही बंदे को हम लोग हायर करेंगे, ये स्पेसिफाई वो कर देता है। नेक्स्ट आता है रेविट मॉडलर, MEP मॉडलर। रेविट मॉडलर का भी काम सेम होता है, MEP मॉडलर का काम भी सेम होता है, सिर्फ इसका डेजिग्नेशन चेंज होता जा रहा है, मतलब कंपनी वाइज, लोकेशन वाइज ये नेम चेंज होते जा रहा है। जैसे आता है ड्राफ्ट्समैन का जो काम होता है ये ऑटोकैड में भी कभी कभी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। जैसे कैट टेक्नीशियन, ये काम भी ऑटोकैड में ही होता है। रेविट टेक्नीशियन ये हम रेविट में होता है। यहाँ पे भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग आपको करने की जरूरत है। उसके बाद आता है, ये आ गया आपका प्राइमरी स्टेज में आपको ये वाला डेजिग्नेशन में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है बीम लीड, बीम कोऑर्डिनेटर, बीम मैनेजर, मतलब अगर जब आप ये जगह से डेवलप करोगे तभी आपको ये पोजीशन मिलेगा, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको ये पोजीशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिजाइन फील्ड। अभी डिजाइन फील्ड में काम क्या होता है, डिजाइन फील्ड में बहुत सारा सर्विस में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है HVAC। ये HVAC इंजीनियर का काम क्या होता है, ये रेविट में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑटोकैड में काम करेगा, और इसका काम होगा कैलकुलेशन, हीट लोड कैलकुलेशन, डक्ट साइज कैलकुलेशन, एयर टर्मिनल साइज कैलकुलेशन। तो पूरा जो कैलकुलेशन का काम है ये HVAC इंजीनियर करेगा। HVAC डिजाइनर सेम। उसके बाद आता है MEP इंजीनियर। MEP इंजीनियर का काम क्या होता है, MEP इंजीनियर मतलब यहाँ पे वो लोग HVAC का काम भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी काम कर सकता है, प्लम्बिंग का काम भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा हायर हो रहा है
तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोल के नहीं लेगा, वो एमईपी बोल के उसको वो कैटेगराइज कर देगा, एमईपी बोल के उसको। नेक्स्ट आता है प्लम्बिंग इंजीनियर। प्लम्बिंग इंजीनियर मतलब वो प्लम्बिंग का जो कैलकुलेशंस है, पाइप का साइज कितना होगा, स्लोप कितना होगा, तो वो ही काम वो प्लम्बिंग इंजीनियर से करवाएगा। तो इसलिए वो लोग स्पेसिफाई कर देता है कि ये प्लम्बिंग इंजीनियर। नेक्स्ट आता है डिजाइन इंजीनियर, एमईपी। तो डिजाइन इंजीनियर ये जो डेजिग्नेशन होता है, इसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होता है और इसमें बंदे को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग तीनों सर्विस में जो डिजाइन का नॉलेज है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ये चेकिंग पार्ट के लिए ये बंदा हायर होता है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ जॉब जो आप बाद में नॉलेज गेन करने के बाद या खुद को डेवलप करने के बाद कर सकते हो। सॉफ्टवेयर यूज, बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर यूज होता है, रेविट, ऑटोकैड, नेविसवर्क। रेविट का काम सिर्फ मॉडलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ऑटोकैड का क्या काम होता है, ऑटोकैड में कोई ड्राइंग आएगा तो उसको हम लोग लिंक करके काम करेंगे। नेविसवर्क का काम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, क्लैश डिटेक्शन, इस काम में हम लोग इसको यूज करेंगे। एडवांस लेवल, अभी एक बंदा जो बीम लीड है और बीम मैनेजर है तो वो उसको एडवांस लेवल आता है। तो एडवांस लेवल क्या होता है, इसमें आप लोगों को डायनामो, ऑटोडेस्क फैब्रिकेशन, ऑटोडेस्क रिकैप, यहाँ पे मैं फिर से डायनामो ऐड कर दिया, उसके बाद हैप, ये आना चाहिए। डायनामो क्या होता है, डायनामो होता है आपका प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट। इससे आपका क्या होता है, टाइम सेव होता है, इसलिए हम लोग ये प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आप डायनामो वाली वीडियो मेरी नहीं देखे हो तो प्लीज चैनल में जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो। ऑटोडेस्क फैब्रिकेशन क्या होता है, बहुत सारा बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट रहता है कि वो लोग फैब्रिकेशन में काम करेगा, मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ मॉडलिंग, मॉडल की एक्यूरेसी के लिए हम लोग ऑटोडेस्क फैब्रिकेशन में काम करते हैं। सेम भी होता है रेविट फैब्रिकेशन, जहां पे हर एक डक्ट का साइज, हर एक जो पाइप का साइज होता है, सब कुछ स्पेसिफिक रहता है। जैसे मान लो एक पाइप का साइज है 2 मीटर, तो ये स्पेसिफिक है, तो ये 2 मीटर मुझे पाइप जोड़ जोड़ के पूरा मॉडल को मॉडलिंग करना है, तो इसलिए हम लोग फैब्रिकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है ऑटोडेस्क रिकैप। रिकैप क्या होता है, पॉइंट क्लाउड जो होता है, पॉइंट क्लाउड में अगर आप जब काम करोगे तो उसमें पूरा मॉडल को विजुअलाइज करने के लिए ऑटोडेस्क रिकैप का यूज होता है। लास्ट ऑप्शन आता है हैप। हैप क्या होता है, आवरली एनालिसिस प्रोग्राम। जो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जो एजीएसी का हीट लोड कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकालते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप तो सब सॉफ्टवेयर सीख लिया, सीखने के बाद खुद का डेवलप भी कर लिया, लेकिन आपको अभी काम क्या करना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, 3D मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग सर्विस। यहाँ पे आपको मॉडल करना है, ठीक है, कैड लिंक करके या फिर पीडीएफ देख के आपको रेविट में मॉडल करना है। तो इसमें आपको मैकेनिकल में भी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल भी करना पड़ेगा, फायर फाइटिंग भी करना पड़ेगा, और कभी कभी दूसरी जगह में प्लम्बिंग भी करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक ही बंदा सब सर्विस में काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैकेनिकल में एक्सपर्ट हो, मैकेनिकल में काम करोगे, इलेक्ट्रिकल नहीं पता, इलेक्ट्रिकल नहीं करोगे, ऐसा नहीं। आपको मैकेनिकल में सब सर्विस में आपको काम करना पड़ेगा, तो ही आप एक्सपर्ट बनोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिपरेशन ऑफ शॉप ड्राइंग एज पर डिटेल्स। अभी मॉडलिंग तो बना लिया, क्लैश फ्री भी कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉप ड्राइंग बनाना पड़ेगा जो क्लाइंट के पास जाएगा। तो ये शॉप ड्राइंग बनाने का काम होता है, और ये काम थोड़ा टाइम टेकन है क्योंकि इसमें टैग और कुछ स्टैंडर्ड हम लोगों को मेंटेन करना होता है, तो इसलिए हम लोग शॉप ड्राइंग एज पर जो डिटेल्स है उसके ऊपर डिपेंड करके बनाएंगे। प्रिपेयरिंग एज बिल्ड ड्राइंग एंड सेक्शन ड्राइंग। कभी कभी बहुत प्रोजेक्ट एज बिल्ड होता है। एज बिल्ड मतलब साइट में प्रोजेक्ट जैसे दिखना है हम लोगों को देख के वैसे बनाना है। तो ये जो एज बिल्ड होता है, तो एज बिल्ड ड्राइंग और जो सेक्शन होता है एज बिल्ड ड्राइंग का, तो वो सेक्शन भी हम लोगों को शीट में बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑल बीम सर्विस इन ऑटोडेस्क नेविसवर्क प्लेटफॉर्म। नेविसवर्क में पूरा सर्विस के साथ क्लैश रन करके, पूरा क्लैश फ्री करके मॉडल को एकदम एग्जैक्ट बनाना है, जिसमें क्लैश रहेगा 0। 3D मॉडलिंग ऑन रेविट, डॉक्यूमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे बोल रहा है रेविट में मॉडल करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन करना।
और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन भी करना है। रेविट में भी आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नेविस में सारा कोऑर्डिनेशन करोगे। स्केड्यूलिंग एंड क्वांटिटी कैलकुलेशन। स्केड्यूलिंग मतलब जितना, जैसे मान लो एक फ्लोर में 5 इलेक्ट्रिकल पैनल यूज हुआ, तो उसका आपको स्केड्यूल निकालना पड़ेगा, एक लिस्ट निकालना पड़ेगा कि ये मेरा ग्राउंड फ्लोर में 5 पैनल यूज हुआ है जिसका साइज इतना है, स्पेसिफिकेशन इतना है और किलोवोल्ट रेटिंग इतना है। तो ये हो गया एक लिस्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केड्यूलिंग। तो हर एक फ्लोर वाइज या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट वाइज ये स्केड्यूलिंग हम लोग करते हैं। तो ये स्केड्यूलिंग और क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया 5 क्वांटिटी है, ये भी निकालना पड़ता है। लास्ट में आता है पॉइंट क्लाउड मॉडलिंग। तो पॉइंट क्लाउड क्या होता है? पॉइंट क्लाउड मान के चलो आपके पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरा बन गया। तो बिल्डिंग बनने के बाद ये बिल्डिंग का जो, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मिड में एक कैमरा रखेगा, कैमरा रख के ये पूरा बिल्डिंग का एक फोटो खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसा 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 बन जाएगा, ऐसा 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 बन जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट क्लाउड। तो इसके ऊपर हम लोगों को देख के हम लोगों को मॉडल बनाना है, क्योंकि ये पार्ट वो लोग बनाने के बाद अपना डॉक्यूमेंटेशन में रख देगा। तो ये हो गया पूरा बीम फैमिली का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन।